प्यारे बच्चों, बाढ़ के कारण आप सभी की पढ़ाई लॉस हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जो राजकीय हाई स्कूल जैसलपुर के नाम से है, उस पर आपके लिए आज आर्टिकल पे एक वीडियो अपलोड किया है। और आशा करती हूँ कि मैं सभी सारे बच्चे जो है स्वस्थ हैं और वे सभी सुरक्षित भी हैं। बाढ़ के कारण होने वाली बीमारी से बचने के लिए आप सभी हो सके तो मच्छरदानी का और स्वच्छ जल का प्रयोग करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल, तो सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल जो है वह शब्द होता है जो नाउन के बारे में यह बताता है कि कोई भी नाउन विशेष है या नहीं, और यह हमेशा जो है यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि कोई भी नाउन हमारा विशेष है या नहीं। तो आर्टिकल का जो टाइप होता है वो दो प्रकार का होता है। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल और नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल। यही डेफिनेट आर्टिकल है जो हमारे क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल बच्चों। हाँ। तो हम सबसे पहले आज ये जानेंगे कि जो आर्टिकल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट एंड दूसरा जो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों? ये होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है हमारा? ए और एन। ठीक है। तो डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे इसके नाम से ही नज़र आ रहा है कि ये क्या है, कुछ निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है या उसके बारे में बताता है। जैसे हमने कहा, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, सन, सूरज। तो ये क्या है? एक निश्चित है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? द, क्योंकि सन क्या है हमारा? दुनिया में एक ही सूरज है। ठीक। दूसरा क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख दें मून, तो मून भी क्या है? एक स्पेशल, एक हमारे पास एक है ना मून, और तो कहीं है नहीं कि 8-10 मून हो हमारे पास। सपोज हमने कहा रेड फोर्ट, ये क्या है? दुनिया में एक ही है, लाल किला। तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे बच्चों? द। तो हम जो डेफिनेट चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है, वस्तु हो या स्थान हो, उनके आगे क्या लगाएंगे बच्चों? हम द लगा देंगे। ठीक है। और इनडेफिनेट वस्तुओं के आगे क्या लगाते हैं हम लोग? एन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें, आई हैव डैश बैग। तो आई हैव अ बैग, हमारे पास क्या है? एक बैग है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम समझें, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे दो होते हैं, एक ए होता है और एक एन। ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं? ये सारे बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो याद रखिए, जब आपका प्रोनाउंसिएशन का से लेके ज्ञा के बीच में हो, तो वहाँ एक शब्द की स्पेलिंग, किसकी? एक शब्द की स्पेलिंग हम लोग ए लगा देंगे, और जहाँ पर जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो छोटे आ से आह तक के बीच में आए, तो वहाँ पर एन लगा देंगे एक शब्द की स्पेलिंग। ऐसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने कहा ऑरेंज, हमें लिखना है एक ऑरेंज। तो ऑरेंज अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ऑरेंज। तो ये आ से आया ना, बड़े आ से, तो इसके लिए ये इसके बीच में लाई करेगा, आ से आह के बीच में। मैंने इसमें आपको क्या बताया था? एन लगाना। तो एन ऑरेंज। जैसे हमने कहा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। अगर जब ऑनेस्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ऑनेस्ट। ठीक। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? अब बड़ा आ से आया, फिर से इसके बीच में लाई करा एन। अगर आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो आपको कभी भी आर्टिकल में मिस्टेक नहीं होगी और कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। नहीं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बस जो उन्होंने बचपन से अपने ये पढ़ा है कि हमारे पास 5 तरीके के वॉवेल्स होते हैं, AEIOU, और बच्चों को ये टीचर बता देती है कि इनके आगे एन लगा देना। लेकिन ये चीज़ हमारा रॉन्ग आ जाता है। कैसे रॉन्ग होता है? इस एग्जाम्पल ऑनेस्ट में देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी देख लो, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ बच्चों,
यूनिवर्सिटी, अगर आपने अपने वही पुराने वाले मेथड से पढ़ा होता है, ए ई आई ओ के ओ यू के पहले क्या पढ़ा होगा, ए, आपके टीचर ने एन बताया होगा, सॉरी, ए ई आई ओ यू के पीछे के पहले आपके टीचर ने क्या बताया होगा, एन लगा देना। लेकिन नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, अब आप सोचोगे कि टीचर ने तो हमारी बताया था एन लगा देना, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी होगी। कैसे? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी, अगर इसके प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखे यूनिवर्सिटी से लिखेंगे ना, तो यू हमारा किस में आता बेटा, का से ज्ञा के बीच में, तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, ए लगाना है। और जो आ से आह के बीच में जिसका प्रोनाउंसिएशन हो बच्चों, वहाँ पे एन लगाना। ये जो रूल होगा बच्चों भी गलत नहीं होता, और ये आपका 100% बच्चों ये सही होता है। इफ़ यू हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, then I will make you sure that you will never do any mistake in your article whenever you have to solve your article exercise। बच्चों इस तरीके से अब मैं जो है कल आपको एक्सरसाइज कराऊंगी जो कि आर्टिकल से बेस्ड होगी। आज आप लोग इस रूल्स को थोड़ा अच्छे से उसको पढ़ लेना जब भी आप लोगों को टाइम मिले, और कल हम इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करेंगे जो कि आर्टिकल से पे बेस्ड होगी। और ये आपके एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इसका एक क्वेश्चन।